Two identical thin bar magnets, each of length L and pole strength M, are placed at right angles to each other with north pole of one touching south pole of the other. Magnetic moment of the system is। बच्चों लेट से हमारे पास दो बार मैग्नेट है, ठीक है, थिन बार मैग्नेट है। एक ले लिया हमने, ये रहा, और दूसरा इसी के राइट एंगल पे एक और बना लीजिए, ये रहा हमारा राइट एंगल पे एक और। दोनों का लेंथ L है, आइडेंटिकल है, दोनों का लेंथ L। दोनों का जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो भी सेम है। ठीक है बच्चों, लेट से इसको मैं नॉर्थ कहता हूँ तो इसको मैं साउथ पोल कह देता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट -m। इसको मैं, अब लिखा हुआ है कि नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग साउथ पोल ऑफ अदर, इसका साउथ हो गया तो इसका नॉर्थ ले लेता हूँ मैं +m, और इसको मैं कर देता हूँ -m। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, -m साउथ से डिनोट करते हैं, +m नॉर्थ से। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप कहोगे कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, इसके लिए इस डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसके लिए इस डायरेक्शन में। ये है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, लेट्स से इसको मैं m1 मैग्नेटिक मोमेंट 1 कह देता हूँ, इसको मैं मैग्नेटिक मोमेंट 2 कह देता हूँ। यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। दिस वन इज आवर वेक्टर है बच्चों, तो बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए आप स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हैं। ये हमारा m1, ठीक है, और ये रहा हमारा बच्चों m2। ये m1, ये m2। अगर अपन बात करें वैल्यू का, m1 एज वेल एज m2 दोनों का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m ही है, लेंथ l ही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू एल हो जाएगा। नेट क्या होगा बच्चों, हमसे तो रिजल्टेंट पूछा है पूरे सिस्टम का, तो नेट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। क्या हम इस m रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप कहोगे कि सर क्यों नहीं निकाल सकते हैं, m रिजल्टेंट वेक्टर ही तो है, √ऑफ m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। दोनों के बीच में थीटा है 90, इसलिए जो बाकी का m1 m2 कॉस थीटा है वो 0 हो गया। तो √ऑफ m² L² प्लस m²L² 2 टाइम्स ऑफ m²L² आ जाएगा बच्चों। √2 तो रहने दीजिए अंदर, m²L² बाहर आके ml बन जाएगा। √2 ml हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, और वही बिल्कुल करेक्ट आंसर।